सो वेलकम अगेन। पहला पॉइंट हम कर चुके हैं, ये हो गया है। थर्ड पॉइंट भी अपना हो गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब है ये मेन क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। यहाँ पे आपको अपना टाइम बहुत ही ध्यान से देना है। हार्डली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कभी कभी तो ये भी नहीं आता। बहुत रेयरली होता है कि दो क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन, लेकिन इसके चांस रहते हैं, ठीक ठाक चांस रहते हैं। तो अब इस इतनी बड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना पढ़ना है, ये आप बहुत वाइजली सेलेक्ट करना है आपने। इसके लिए देखिए मैं कुछ आपको बताऊंगा कैसे। एक अपना ये 18th सेंचुरी है, 19th है, 20th सेंचुरी है। अब देखिए यहाँ से ना कुछ इवेंट होती हैं, जैसे मार्क्स वगैरह, अलग अलग आइडियोलॉजी थ्योरी आएंगी। ये थ्योरी ही आगे चल के थोड़ी सी अपने आप को प्रैक्टिकल फॉर्म में शेप करेगी। और 20th सेंचुरी आते आते जो वॉर होंगे वो इन आइडियोलॉजीज पे ही होंगे। तो पूरी हिस्ट्री, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये आप एक आइडियोलॉजी से समझ सकते हो। दो तीन आइडियोलॉजी हैं, इसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन भी किया हुआ है। तो हम पहले तो इनको देख लेंगे, फिलोसफीज वगैरह जो आई थी। लेकिन इस पे मैं आपको बोलूँगा, आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। मैक्सिमम 5 घंटे, 5-6 घंटे, या फिर देना है तो पूरा दिन दे दो। इसके लिए 2-3-4-5 दिन बिल्कुल मत देना। आपको कॉस्ट बेनिफिट ना वो भी एनालाइज करना है, वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज चलिए आप इसको अटेम्प्ट करते भी हो, क्वेश्चन को ये आता भी है, आप सब कुछ पढ़ के भी गए, तो आप उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर पाओगे ना कि आप उस 10 में से 5 ले आ पाओ। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी तो पढ़ी है तो ठीक है। तो आप एक बेसिक मिनिमम तैयार करके जाना। उतना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा जिसमें आपको 3-3.5 नंबर 10 में से मिल जाएंगे आराम से। अगर जो मैं बताऊंगा अगर वही क्वेश्चन आ गए लगभग, तब तो फिर बल्ले बल्ले है। लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके चलते हैं कि आपको लगभग इतने मिलेंगे, 3.5। लेकिन आप जो 4-5 दिन देते वो दिन भी तो बचे आपके, तो उसके दिन में आप आधा आधा नंबर सब में बढ़ा के ले गए, तब आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको आपने सबसे बाद में करना है, एकदम सारे पेपर जब ऑलमोस्ट पूरे कर लो। ठीक है, क्योंकि बाकी सब करने लायक हैं, डुएबल है। ये आप सबसे बाद के लिए छोड़ देना। थोड़ा पढ़ के जाना, कम पढ़ के जाना, आया तो ठीक, नहीं आया तो वो भी देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको नहीं आती है उनके लिए, जिनको आती है देन फाइन, आपने जिस भी सोर्स से तैयार की है आप उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन इसमें यह था कि आपको इसको अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका ये टाइम ज़्यादा ले जाएगी, पहला पेपर पूरा नहीं होने देगी। आप देखिए साइलेंट फीचर ये मैंने करा दिया है आपको, वीडियो पड़ी है, आप देख लेना। अगला आएगा अपना वीमेन का, तो मैंने कराया, लेकिन जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है ये हम पढ़ेंगे पेपर 2 में, पेपर सेकंड। क्योंकि मेन जो इसका पर्सपेक्टिव है वो पेपर 2 पॉलिटी से जाके कनेक्ट होता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, इन सबको वीमेन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करके हम पढ़ लेंगे। तो इसको भी आप ऑलमोस्ट कंप्लीट ही समझिए। अगला है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और अर्बनाइजेशन। इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, ये आने ही आने हैं। इन तीनों पे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है। ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन आप कर रहे हो तो मालथस को मत छोड़ना। पॉवर्टी तो एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप नीति आयोग के जो एमपीआई आती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो सब वर्ल्ड बैंक की है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, अभी हम करंट स्टार्ट करेंगे, उस करंट में ये आपके सारे टॉपिक में पूरे करा दूंगा। मुझे पता है कौन कौन से हैं। बहुत इजीली, हार्डली 15 से 20 मिनट, इतने में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, अर्बनाइजेशन, ये सब तीनों टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो कौन से नहीं कराया मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये वाला, ये आपका भी रह रहा है जो कराया जाना है। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट में कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये तीनों आपके सोसाइटी का पार्ट है। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी मैं कराऊंगा। ठीक है, आपने अगर किया है कहीं से कराया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उसको करके इनके ऊपर एटलीस्ट आपको क्या करना है ना, जैसे सेक्युलरिज्म है, इसके ऊपर आप 1-2-3-4, लगभग 4 से 5 आंसर लिख के देख लेना, अलग अलग डायमेंशन वाले। बस आपका टॉपिक तैयार है। अगर आपने पढ़ा है, लिख के देख लेना, लिख पा रहे हो तो कोई इशू नहीं। सेम रीजनलिज्म पे है, कम्युनलिज्म पे है। अब देखिए डिमांड क्या होती है ना,
अभी आप अगर करंट से जुड़े हुए हो तो भील प्रदेश की फिर से मांग उठ गई है, तो रीजनलिज्म थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, इस पे क्वेश्चन पूछने के ठीक ठाक चांस है। तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे से करके जाना है, बाकी दोनों भी करने हैं लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस इस पे होना चाहिए आपका, ठीक है। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के सैलिएंट फीचर्स, ये तो अपना क्लाइमेटो, जियोमॉर्फो, ओशियनो, हाइड्रोस्फेयर, ये सब उसका पार्ट है, पूरी ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी एज सच में पूरा तो आपको ऐसे नहीं है कि बोल बाई बोल सब कुछ कराऊं, लेकिन हाँ जो आंसर राइटिंग है वो मैं पक्का आपको इस पे कराऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। वैसे भी काफ़ी अच्छा है ज्योग्राफी तो, ठीक है चलिए कोई नहीं। अब ये आपके दो टॉपिक बचते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं एक वीडियो में विद एग्जाम्पल क्या हम इसको सोल्व भी करा देंगे पूरा, रिसोर्स पे और इंडस्ट्री पे, और जो मेजर रिसोर्सेज साउथ एशिया इस आसपास के रीजन के हैं, तो ये सारे आप मुझ पे छोड़ देना जो मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं। विद इन दिस वीक मैं आपको ये सारे पूरे करा दूंगा, ठीक है। मेरे को टाइम मिला तो हम कल परसों में ही इसको पूरा कर लेंगे, अदरवाइज इस संडे तक ये हो जानी चाहिए, पूरा पेपर वन अपना कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर ये सब पढ़ रखा है तो इस पर आप प्लीज़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और अपना फर्स्ट पेपर ऑलमोस्ट ऐसे कंप्लीट होता है, ठीक है। कैसा लगा मुझे बताइए, आपको और कुछ वीडियो इस पर चाहिए हो? वैसे तो टॉपिक सारे पूरे कर लिए हैं, जो मुझे कराने हैं वो मैंने आपसे कमिट कर दिया है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट आता है अपना पेपर 2 पॉलिटी। अब देखिए पॉलिटी में क्या है ना, स्ट्रक्चर है, सब पूरा स्ट्रक्चर्ड है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, एनसीबीसी, सारी बहुत सारी बॉडीज हैं, इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि क्या क्या आपको लिखना है। कुछ भी ये बॉडी चेंज हो जाएगी, वो क्वेश्चन में कुछ भी डाल दे, इधर आपको ही सेम लिखना है। तो वैसे हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लेना, आराम आराम से हो जाएगा पूरा। मुझे यूके पीसीएस जो होने वाला है अभी नवंबर में, उसका भी पूरा माइंड में है, और जो यूपी वाले हैं जो प्रीलिम से पहले अपना मेंस तैयार करना चाहते हैं वो भी मेरे माइंड में है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सारे पेपर 3 तक पूरा कर लेंगे। जब तीनों पेपर पूरे हो जाए आपके, तो आप ऐसे पे आना, ऐसे आप लिख लोगे तो 3 पेपर, एक ऐसे 4 हो गए। एक आपका एथिक्स का पेपर है, वो मैं आपको डेफिनेशन प्लस जो भी के एग्जाम्पल है, जो ओलंपिक के एग्जाम्पल है, वर्ल्ड कप के एग्जाम्पल है, रिसेंट जितने एग्जाम्पल चल रहे हैं, चाहे पूजा खेड़कर का हो, करप्शन के हो, कुछ भी हो, वो सारा एक कंपाइल करके वीडियो में समझा दूंगा। बहुत इजीली आप पूरा एथिक्स का पेपर, चाहे फिलोसफी का ऐसे हो, आराम से लिख लोगे, तो टेंशन मत लेना। थैंक यू। आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए, और लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू।